हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल एडुकाडो विद प्रियांक पर। और आज मैं कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं बिकॉज़ एज़ वी नो वेरी वेल कि जो है कुछ एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, जैसे कि CGL CHSL, जो कि बिल्कुल ही अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं। CHSL आपका अगस्त में होना है और जो है CGL का टायर 2 आपका जो है अक्टूबर में होना है। तो उसके लिए इंग्लिश कैसे पढ़नी है, कैसे उसकी स्ट्रेटजी होगी, क्या तरीका रहेगा, मैं वो सब आपके आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिगिन करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन जो उठता है स्टूडेंट के दिमाग में वो उठता है हाउ टू रीड इंग्लिश। आखिर मैं इंग्लिश पढ़ूँ कैसे, कैसे तैयारी शुरू करूँ। पढ़ता हूँ तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो भाई एक नियम है लाइफ का कि आप चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना ही आपके सक्सेस के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो लाइफ में सिंप्लिसिटी को अपनाओ। वही सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट एल्गोरिदम को जो है सिंपल से सिंपल बना देना, वही सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है। तो पहले क्वेश्चन का जवाब मैं देने जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है हाउ टू रीड इंग्लिश, कि इंग्लिश कैसे पढ़ो। कुछ मत करो, इंग्लिश को जो मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ मेरे 191 कैसे आए। मैंने इंग्लिश को सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। आप इस तरीके से कर सकते हैं कि पहला हिस्सा जो है वो मैंने ग्रामर को दिया है और दूसरा जो सेक्शन है वो मैंने दिया है वोकैब को। सिर्फ मैंने 2 पोर्शन में पूरी इंग्लिश को बांटा है। और ग्रामर और वोकैब के बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप खुद जज करना कि बताना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 2 सेंटेंस आप ध्यान से सुनिए। पहला सेंटेंस है ग्रामर के बारे में। ग्रामर वो चीज़ है जिससे जो आपको अगर जो नहीं आती है तो आप सामने वाले को थोड़ा कम बता पाते हो। और वोकैब के बारे में मैं जो लाइन बोलने वाला हूँ वो ये कहती है कि वोकैब वो चीज़ है कि जिसके बिना आप सामने वाले को कुछ भी नहीं बता सकते। तो ग्रामर को और वोकैब को कंपेयर करके देखोगे तो वोकैब के बिना कोई लैंग्वेज पॉसिबल ही नहीं है। तो अपनी वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर वोकैब कैसे मजबूत करें, तो उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर करनी कैसे है। ठीक है, तो जैसे ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन में चीज़ों को सीखने का सिर्फ एक तरीका है। देखो कोई भी सेंटेंस है उसको जो है 8 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। 8 पार्ट्स जो होते हैं उन्हें कहते हैं हम तुम्हारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। अगर जो ये चैनल ग्रो करता है तो मैं A to Z पूरा इंग्लिश का सिलेबस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंप्लीट करवाऊँगा। 3500 वर्ड मीनिंग्स करवाऊँगा, उसके बाहर कुछ नहीं आ सकता एग्ज़ाम में। तो इस तरीके से पहला सवाल क्लियर होता है। अब दूसरा सवाल उठता है दिमाग में कि भाई पढ़ें तो क्या पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें। मैं बता रहा हूँ सिर्फ 2 बुक्स हैं, इन 2 बुक्स को पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर जो आपने ये 2 बुक्स कंप्लीट कर ली, मुझे नहीं लगता कि किसी कंपटीशन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो आप ना हिला पाओ। पूरा एग्ज़ाम हिल जाएगा, आप नहीं हिलोगे। ठीक है, तो पहली बुक्स है आपकी प्लिंथ टू पैरामाउंट। ठीक है, ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये फाउंडेशन है। अगर जो आपके पास ये बुक नहीं है ना, तो आप जो है युद्ध के मैदान में बिना तरकश के जा रहे हैं। तो ये तो आपके तरकश में होना चाहिए ये तीर, इंग्लिश की प्लिंथ टू पैरामाउंट। और दूसरी जो बुक है, क्या आपकी नॉलेज जो है सही डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है, इस चीज़ का पता कैसे लगेगा। एक तो मॉक टेस्ट से पता लगेगा और दूसरा जो पता लगेगा वो इस बुक से लगेगा, SSC इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स, ये किरण पब्लिकेशन की। ये प्रीवियस ईयर सब का सारा कंपाइलेशन है। जो किरण की बुक्स हैं वो फेमस ही अपने प्रीवियस ईयर्स के लिए। तो आप ये 2 बुक्स ज़रूर परचेज़ कर लेना। इसमें दिमाग लगाना हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले उस टॉपिक को सर्च कर लेना, उसके बारे में जान लेना, फिर उसके बाद इस बुक से रेफ़र कर लेना। चलो, तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आता है हाउ कैन आई इम्प्रूव माई कॉम्प्रहेंशन स्किल्स। मैं अपनी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स कैसे बढ़ाऊँ। कुछ मत करो, बहुत आसान सा तरीका है। हिंदू न्यूज़पेपर उठाओ, उसका एडिटोरियल पढ़ लो। इंडियन एक्सप्रेस उठाओ, उसका एडिटोरियल पढ़ लो। ऐसे ही तो कहते हैं सब। बेचारे बच्चे को वोकैब नहीं आती, ग्रामर नहीं आती, हिंदू का एडिटोरियल पढ़ ले, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़ ले। कहाँ से पढ़ ले बच्चा ये सब। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कॉम्प्रहेंशन को इम्प्रूव करने का। जो स्टोरीज़ कभी आपने बचपन में हिंदी में पढ़ी थी उसको इंग्लिश में सर्च करो। कि जैसे रैबिट एंड द टोरटोइज स्टोरी, इतनी सिंपल स्टोरी है। या ऐसे डाल सकते हो कि चिल्ड्रन के लिए स्टोरीज़ कौन कौन सी हैं, आप उसे सर्च कर सकते हो। वो बहुत आसान लैंग्वेज में लिखी होती हैं। इससे आपका जो है झुकाव
जो है डेवलप होने लगेगा इंग्लिश की तरफ। आप चीज़ों को समझने लगोगे, आपके अंदर एक फीलिंग आने लगेगी। जिस पर्सन के अंदर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर एक फीलिंग होती है ना, वो उसका टॉपर बन जाता है। तो कभी ज्ञान को इकट्ठा करने की मत सोचो, उस सब्जेक्ट के प्रति एक फीलिंग डेवलप करने की सोचो कि आपका जो है एक जुड़ाव हो जाए, आपका एक कनेक्शन डेवलप हो जाए उस सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, इस तरीके से आप बेसिक छोटे बच्चों के लिए बनी हुई स्टोरीज़ को पढ़ कर, उसमें आने वाले वर्ड्स को जानकर जो है अपनी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। बहुत अच्छी हो जाएंगी आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, क्योंकि जब इंसान एक स्टेप चढ़ लेता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हिम्मत आ जाती है कि अब वो दूसरा स्टेप भी चल सकता है। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई वोकेबलरी। ठीक है, मैं अपनी जो है वोकेबलरी कैसे इम्प्रूव करूँ। तो इस सवाल का सिंपल सा जवाब है, जो मैंने आपको बताया, सिंपल स्टोरीज़ हैं, उसे आप पढ़ रहे हैं, आप उस स्टोरी में आने वाले किसी भी वर्ड को नहीं छोड़ेंगे। कोई भी वर्ड आता है तो उसे जानकर ही रहना है आपको। आपकी पूरी जो है पूरे डे के स्केड्यूल में कोई भी नया वर्ड आपको मिलता है, आपको उसकी हिंदी जानने की कोशिश करनी है कि यार आखिर ये वर्ड है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, मान लो कोई किताब रखी हुई है, बच्चे को नहीं पता किताब को बुक कहते हैं। ठीक है, किताब उसकी आंखों के आगे रखी है, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि यार ये किताब रखी है तो इसे तो इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो कहते होंगे। तो अपने दोस्त से डिस्कस करे, वो उस चीज़ को जानने की कोशिश करे, उसके अंदर जानने की एक इच्छा होनी चाहिए। तो जब आपके अंदर ये इच्छा आ जाएगी, आपकी वोकैबुलरी मजबूत पर मजबूत होती चली जाएगी। मैं बता रहा हूँ, नो बडी विल बी एबल टू स्टैंड जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू टू कॉम्पीट। ठीक है, तो चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं है, अगली बस एक सीधा सा स्टेटमेंट है जिसमें ये कहा गया है, कोई बोस्टिंग नहीं है, प्योर नॉलेज दे रहा हूँ मैं। इसमें मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं करी है, ये सिंपल मेरे फ़ोन से बनने वाली वीडियो है। इस चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं तो बढ़ाइए। अगर जो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगर जो ये आपके दोस्त के लिए बेनिफिशियल होगा तो प्लीज़ उससे भी सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, अभी इस चैनल की शुरुआत है, शुरुआती सपोर्ट किसी भी चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैं A to Z सारे टॉपिक करवाऊँगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। तो बस इस चीज़ को आगे फैलाइए, नॉलेज को बढ़ने दीजिए, जितनी फैल रही है अपने दोस्तों को बुलाइए, ज्वाइन करवाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, लाइक कर देना और जो है कमेंट ज़रूर करके बता देना कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है, प्लीज़ गाइस, that was my humble request and this video ends here. Thank you very much and all the best for your upcoming examinations. Bye.